हमारे करपात्री जी महाराज जब चतुर्मास किया करते थे तो संस्कृत में ही बातें करते थे, कभी कोई लौकिक भाषा या और भाषाओं में वो संवाद नहीं करते थे। लेकिन प्रवचन करते करते बीच में जब वो रामायण की चौपाइयां बोला करते थे तो किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, आपका नियम है कि संस्कृत के अलावा आप कुछ नहीं बोलते हो, तो रामायण की चौपाइयां क्यों गाते हो? तब करपात्री जी महाराज ने कहा कि रामायण की एक एक चौपाई जो है ना, वो वेद का मंत्र है। मेरे भाई बहन, ये तो मेरा भी बहुत बड़ा अनुभव है कि रामचरितमानस में जो लिखा है ना, कि भगवत प्रसाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य चेतना है ये। इसलिए हमारे महापुरुष रामचरितमानस से जितना भक्ति का, ज्ञान का और नीति का प्रचार हुआ है, केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कितने देशों में रामचरितमानस का आदर होता है। और कितना प्यारा ग्रंथ है ये रामचरितमानस। वैसे तो गोस्वामी जी को लगा कि पूरी रामायण को मुझे संस्कृत भाषा में लिखना चाहिए, लेकिन लगा कि अगर रामचरितमानस को मैं संस्कृत भाषा में लिखूंगा तो ये जो पोथी है ना, वो केवल पंडितों के घर तक ही पहुंच पाएगी। और हमारे भगवान श्री राम तो राज्य महलों में जन्म लेते हैं, लेकिन राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचते हैं। वो कौल बीलों को भी मिलते हैं, वो पतित को पावन भी बनाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, वो बनचरों को मिलते हैं, वो केवट को मिलते हैं। तो परमात्मा की कथा भी ऐसी होनी चाहिए कि आम व्यक्ति का मार्गदर्शन करे। और आप सब जानते हैं कि मैंने ऐसा सुना है महापुरुषों से कि संस्कृत भाषा में लिखते थे लेकिन रात को मिट जाता था। उनको लगा कि ईश्वर का कोई विधान भी ऐसा बनते जा रहा है कि हमें कोई अवधी भाषा में इसको लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी मंगलाचरण तो देव भाषा में ही होना चाहिए। तो रामचरितमानस का मंगलाचरण बहुत अच्छा है। जो लोग रामायण के प्रेमी हैं वो जरूर उनको पढ़ते होंगे, उनको याद होगा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ। भगवान गणेश को प्रणाम किया है, वाणी के देवी सरस्वती को प्रणाम किया है। कल अच्छा लगा, अपनी भी कलश यात्रा की शुरुआत गणेश जी के मंदिर से हुई थी। गोस्वामी जी महाराज कोई भी कर्म करते हैं वो बिल्कुल धर्म संबद्ध करते हैं, इसलिए रामचरितमानस जो है वो धर्म ग्रंथ है। और याद रखिएगा, बिना धर्म के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सारे साधन सूक्ष्म हो जाते हैं, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा नाशोचति न कांक्षति। उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं बचता है। वो जो परम अवस्था होती है ना, उसके साधना करते करते अंतःकरण कितना शुद्ध हो जाता है। शमः सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो परमात्मा का दर्शन करने लगता है। फिर भगवान ने कहा है, मद भक्ति लभते पराम, उसको मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुझे बहुत प्यारा शब्द लगता है पराभक्ति। एक होती है परा प्रकृति और एक होती है अपरा प्रकृति। एक होती है भक्ति और एक होती है पराभक्ति। उस भक्ति में ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद में जो अंदर आनंद का झरना झरता है ना, वो इसलिए तो महापुरुषों ने, भजन करने वालों ने कहा, जो सुख पायो राम भजन में। याद रखना, हर व्यक्ति भजन करता है लेकिन भजन का रस हर साधक को नहीं मिलता है। और एक बार जिसको भजन का रस मिल जाता है ना, वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन भजन नहीं छोड़ सकता। जिसको भजन का रस मिल गया है
भजन में एक जो रस है ना, वैसे लोग बहुत भजन करते हैं लेकिन भजन के रस तक नहीं पहुंच। भगवान करे आपको परमात्मा अपने लगने लगे, आपकी ऐसी भक्ति हो जाए कि उससे परमात्मा से इतनी प्रीति हो जाए कि वो तुम्हें अपने लगने लगे। और गोस्वामी जी महाराज फिर भवानी शंकर को प्रणाम करते हैं। क्या हमारी स्मृतों की पद्धति क्या कितनी पावन पद्धति है यार। किसी भी व्यवस्था का विरोध नहीं किया गया है, सबको समझा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वो जो भवानी है वो श्रद्धा का प्रतीक है, और भगवान शंकर जो है ना वो विश्वास का प्रतीक है। मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति जानता है कि बिना भरोसे के भजन नहीं होता है, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता है। ये जो मार्ग है ना वो भरोसे का मार्ग है। आपका परमात्मा में जितना भरोसा होगा आप उतना ही परमात्मा के करीब है। परमात्मा पाना नहीं है, केवल उसको पहचानना है, वो मिला ही हुआ है, वो तुम्हारे अंदर ही है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और बस वो परमात्मा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, मैल से दर्पण ढका रहता है, धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही हमारी वासनाओं से हमारा परमात्मा ढका रहता है। साधना करते करते वासना मिट जाती है तो अंदर जो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ना, फिर आपको आनंदित होने के लिए किसी वस्तु और व्यक्ति की गरज नहीं पड़ेगी। अभी आपको सुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ये ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। और जब आपको अपना पता चल जाएगा ना तो फिर आपको आनंदित होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। फिर एक बार कह रहा हूं, सुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर भी आप सुखी हो पाओगे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आनंदित होने के लिए केवल आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ये जो महात्मा लोग हैं ना भैया, सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी नर्मदा किनारे जब विचरण करते रहते हैं ना, और सच में इन महापुरुषों को जितने आनंद के गीत गाते हुए देखा है, जितना मौज में देखा है, क्योंकि ये जानते हैं जब भी किसी को वो अवस्था मिलती है तो मजबूरी में नहीं, मौज में ही मिलती है। जीवन का नाम मजबूरी नहीं होना चाहिए। यहां जीवन में बेबसी नहीं होनी चाहिए, जीवन में वैराग्य होना चाहिए। जीवन दुविधा में नहीं होना चाहिए। तो भगवान शंकर जो है वो विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकर श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता है, और बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानान मुक्ति। अगर आप चाहते हो कि इसी जीवन में शोक मोह की निवृत्ति हो जाए, उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए शनकादिक ऋषियों के पास गए, मुझे कुछ आपसे सत्संग सुनना है। फिर शनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कोई सत्संग सुनने के लिए आए तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो। तो जो जानते हो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, और जो नहीं जानते हो वो हम आपको बताएंगे। नारद जी ने कहा कि मैं चारों वेदों को जानता हूं, मैं सभी पुराणों के बारे में जानता हूं, मैं सभी शास्त्रों के बारे में जानता हूं। फिर मुनियों ने पूछा, अगर इतना जानते हो तो फिर सत्संग क्यों करना चाहते हो? उन्होंने कहा, सत्संग इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि बगैर सत्संग किए
जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसका शोक और मोह मिट जाता है। तरंती शोक आत्मभीत उपनिषद का वाक्य है। तो अभी मेरे मन के अंदर का शोक नहीं मिटा है, मेरे मन के अंदर अभी जो मोह है ना वो नहीं मिटा है। हम कितने भी शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, लेकिन जब तक हमारा ज्ञान स्थिर नहीं होगा, और याद रखिएगा अगर सत्संग नहीं सुनोगे, भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, तो आप कितनी भी ऊंची बातों को रट लेना, लेकिन आपकी वृत्ति टिक नहीं पाएगी। आप एक शिकायत बने करते रहोगे कि महाराज हमारा मन टिकता नहीं है। इसलिए हम लोग कल बिल्ली की कहानी सुना रहे थे कि वो जैसे ही चूहा सामने आता है ना भाग जाती है। भैया एक जन्म का अभ्यास नहीं है। हमारे पुराणों में तो लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों का जब पुण्य होता है तब जाकर हमारे अशुभ कर्मों से हमें वैराग्य होता है। वरना मन जब अशुभ कर्मों में रस लेने लगता है ना, तो सबसे पहले तो उस बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है, और उसी के चक्कर में ना जीवन का बहुत सारा समय निकल जाता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। अभी कई सालों के बाद मैं चौमू में कथा करने के लिए आया ना, तो कल मैं किसी को पूछ रहा था कि वो एक माताजी कथा में आती थी, बहुत अच्छा ऐसा, तो उन्होंने कहा महाराज पता नहीं आप जब की बात कर रहे हो तब से तो कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए। तब हमें पता चलता है कि संसार वास्तविक मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया। प्रकृति हमें हर क्षण कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रही है। अभागा है इंसान वो जो इस प्रकृति से कोई सीखना नहीं चाहता है। महाभारत में एक प्रश्न आता है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हम अपने करीब के लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जो भी जाता है हमें सावधान करके जाता है, भैया ये संसार बड़ा असार है, परमात्मा सत्यचित आनंद है। हमारे पुराणों में ये बहुत सुंदर पहचान है। परमात्मा के बारे में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, और संसार के बारे में लिखा है असारे संसारे। इसलिए जो कथाएं होती है ना, ये हमको जगाने के लिए होती है। समय रहते हुए अगर जागृति जीवन में आ जाए ना, तो इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि आनंद बाहर से मिलेगा, वो भौतिकवादी है। और जो सोचता है कि आनंद मेरा स्वरूप है, आनंद के लिए मुझे बाहर कुछ नहीं करने की जरूरत है। और परमात्मा भी बाहर नहीं मिलता है, बाहर तो परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, बाकी परमात्मा हमारा अंदर है। जिसकी ऐसी मान्य मन अनुभूति हो गई है, और जो अंदर की यात्रा करता है उसको अंतर्मुक्ता कहते हैं। फिर वो कभी जप करने लगता है, कभी ठाकुर जी का गीत गाने लगता है। मैंने ऐसे अनुरागी लोगों को देखा है, रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते करते नियम है सुंदरकांड पाठ करते हैं, और जैसे ही वो पंक्ति आती है सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भर आए जल राजीव नैना, तो बहुत रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, ठाकुर जी का नाम जप करने लगते हैं। और फिर भगवान से जब प्रेम हो जाता है ना, चित चेत शयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। सच में
जो लोग हमारे पुराने श्रोता होते हैं ना, आंखें कभी कभी उनको खोजती है कि हम लोग जब सॉन्ग में आते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन उनको चेहरे से जानता था। और जब नहीं मिलता है ना कोई, तब पता चलता है कि ये दुनिया जो है ना, यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है। ये संसार हर क्षण बदल रहा है, हम नहीं देख पाते हैं, वो हमारे पास में दृष्टि नहीं है। अगर आपके पास वो दृष्टि है कि संसार के परिवर्तन को आप देख पाओ, जन्म चक्षुओं से नहीं, उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु होना चाहिए। दिव्यम ददामि ते चक्षु विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो भगवान शंकर जो है वो तो त्रिलोचन है। बिना विश्वास के और बिना श्रद्धा के अपने अंतर हृदय में जो परमात्मा प्रतिष्ठित है। कई लोगों को तो ये भी संदेह है कि महाराज सच में अंदर भगवान होता है क्या? अंदर परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? आप जीवित हो, यही उसका प्रमाण है। आप जीवित हो, इसका मतलब आपके अंदर का परमात्मा अभी जीवित है, आपके अंदर परमात्मा है। अगर कोई व्यक्ति भले ही भगवान को ना माने, लेकिन ना मानने वाले के अंदर भी परमात्मा होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो जीवित है। इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है, भूता नामस्मि चेतसा, समस्त प्राणियों के अंदर जो प्राण शक्ति है वो परमात्मा है। उठो मेरे भाई बहन, और इस शरीर के स्तर से थोड़े स्वरूप के स्तर पर चलो। वहां बहुत आनंद है, वहां बहुत शांति है। तुम्हारा जन्म ये लौकिक कर्मों में नष्ट भ्रष्ट होने के लिए नहीं मिला है। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि इस शरीर में रहते हुए आप स्वरूप तक की यात्रा करें, और इस शरीर जीवन को खो के ना जाएं, इस जीवन को हम जी के जाएं। कुछ हम लोग परमार्थ करें। भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम करने के बाद फिर गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। गुरुं शंकर रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश की वंदना है। दूसरे श्लोक में पार्वती और शंकर की वंदना है। चौथे श्लोक में कबीश्वर और कपीश्वर की वंदना है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञान कबीश्वर कपीश्वरौ। लेकिन तीसरे श्लोक में केवल गुरु की वंदना है, क्योंकि वो जानते हैं ये गुरु के पास मैं किसको बैठा हूं। ये तो बोध की प्रतिमूर्ति है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अगर रामचरितमानस को आप ठीक से पढ़ोगे तो पाओगे कि रामचरितमानस जो है ना, गुरु महिमा का ग्रंथ है। अगर ईश्वर कोई कुपित हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर गुरु कुपित हो जाए तो परमात्मा भी उसको शरणापन्न नहीं रखता है। राखें गुरु जो कोप विधाता। गुरु के बगैर कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता है। रामायण में सब लिखा है, गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो गुरु की जो प्रतिमा होती है वो अष्ट धातु की नहीं होती है, बोध की प्रतिमा होती है। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। हम व्यक्ति को जब गुरु मान लेते हैं तो साधना में विघ्न आता है। और जो गुरु होता है वो व्यक्ति नहीं होता है, और जो व्यक्ति होता है वो गुरु नहीं हो सकता है। कबीश्वर कपीश्वर को प्रणाम किया, वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज को। फिर इस सृष्टि की जो उत्पत्ति करती है, जो पालन करती है और जो संहार करती है, मेरे भाई बहन, कभी कभी मन में विचार आता है
एक देश होता है, उसका भी कोई ना कोई राष्ट्रपति होता है, घर में भी कोई ना कोई पति होता है, तो जगत है तो जगत का भी कोई ना कोई जगतपति तो होगा। कभी कभी लगता है कि बगैर बनाए कुछ नहीं बनता है, भोजन भी करना होता है तो बनाना पड़ता है। कि संसार को बनाने वाला कौन है? मैं मानता हूं कि इंसान ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि इंसान ने क्या बनाया, प्रश्न ये है कि इंसान को किसने बनाया। वो कौन है जो पूरे अस्तित्व की रचना करता है? उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वे श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। वो भगवान की जो शक्ति स्वरूपा है, जो सृष्टि का सृजन भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। और याद रखिएगा, यहाँ पालन जितना जरूरी है, संहार उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जन्म जितना जरूरी है, मृत्यु उतना ही महत्वपूर्ण है। जब किसी का जन्म होता है तो हम बधाइयां बांटते हैं, लेकिन जब कोई जाता है ना, तो कभी कभी हम शोक में शोकाकुल हो जाते हैं। अब कोई संसार में आए हैं तो यहाँ के विज्ञान को समझना पड़ेगा, ताकि अब जीवन मुक्त होकर जीवन को जी सके। अब घर में रहकर भी एक ऋषिवत जीवन जी सके, एक महापुरुषों की भांति, एक ऋषियों की तरह हम अपनी मनोवृत्तियों का शोधन कर सके। ऐसे उस परमात्मा को प्रणाम, जानकी को प्रणाम किया। और फिर उसके बाद यन्मायावशिवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्पादब्जनपोखोदकम्। जिनके चरणों की स्मरण करने से भवसागर पार होने की वो नौका है। परमात्मा के जो चरण है ना, वो संसार सागर से पार जाने के लिए नौका का काम करते हैं। ऐसे उस भगवान राम को प्रणाम किया। गोस्वामी जी का ये वंदना प्रकरण है। और फिर गोस्वामी कहते हैं, ये जो रामायण जो है, अब मान लो किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आपको जूस पीना है, वो कहता है हाँ मुझे पीना है। किसका पियोगे? मौसमी का पियोगे कि ये पियोगे कि ये पियोगे? फिर वो व्यक्ति थोड़ा सोचने लगता है कि कौन सा मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। और फिर अंत में कह देता है एक काम करो, सब मिक्स करके एक अच्छा सा बना के दो। तो ये वेद उपनिषदों का जो सार है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणं निगृतं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आसा निवद्य मतिमंजुलमापुनोति। हमारे पुराणों की आप जब भाषा को समझोगे ना, ये जो कथाएं हैं ना, ये औषधि का काम करती हैं। इसलिए कथाओं को हमारे पुराणों में औषधि कहा गया है। भवौषधीनां क्षोत्र मनोभिरामात्। याद रखना, शरीर के रोगों को कोई डॉक्टर दूर करता है, कोई वैद्य मिटाता है, उसकी औषधि का सेवन करने से शरीर के रोग मिट जाते हैं। लेकिन जो मन के रोग होते हैं ना, उनको मिटाने के लिए आपको कथा को श्रवण करना पड़ेगा। और आज मुझे कहने दो कि समाज जो है ना, वो शरीर के रोगों से इतना परेशान नहीं है जितना मानसिक रोगों से परेशान है। शरीर से तो बहुत लोग स्वस्थ मिल भी जाते हैं, लेकिन मन से देखो ना, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई द्वंद्व चल रहा है। सब व्यक्तियों को ऐसा मानसिक थकान हो रही है ना, काम कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग परेशान बहुत है। बिना कारण के अगर मन प्रसन्न होने लगे, ये मानसिक शुद्धि है। और बिना कारण के अगर मन में बहुत द्वंद्व बढ़ने लगे, ये मानसिक अशांति का कारण तुम्हारा आंतरिक दोष है।